क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? इस बात पर भरोसा करते हैं कि मैं अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास नहीं आया, परमेश्वर ने मुझे चुना, मैंने परमेश्वर ने नहीं चुना, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूं? अगर आपका हां जवाब है तो आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो अब इसी वचन के बाद हम 31 आयत को पढ़ेंगे। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब आपने अगली बात पर, एक भरोसे की बात हो गई, अब अगली बात आपने इस बात पर भरोसा करना है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कई लोग को जब मुझसे मिलते हैं और कहते हैं पास्टर शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने कलीसिया खराब कर दी, शैतान ने हमें बीमारी दे दी, किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया, किसी ने घर में हमारे ये फेंक दिया, किसी ने हमारे घर में पास हमें ब्लड दिखा, हमारे घर में धागा तभी दिखा, हमारे घर के पास कोई जादू टोना करके फेंका हुआ था। पास्टर जी जब हमारी मैरिज हुई थी किसी ने हमारी मैरिज में ये कर दिया था, किसी ने वो कर दिया था, किसी ने गिफ्ट में ये डाल के भेज दिया था, किसी ने ये कर दिया था, किसी ने वो कर दिया था, किसी ने रास्ते में हमारी पैरों की मिट्टी उठा ली थी, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, हमारे रिश्तेदारों ने ये कर दिया, किसी ने हमारे विरोध में ये काम कर दिया, वो कर दिया। शैतान जी आता है, रात को डराता है, दबाव डालता है। शैतान ने गंदे सपने डाले, शैतान ने सपने में मुझे ये कहा है, शैतान बोलेगा तू मर जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा। शैतान सपने में बोलता है कि तेरी लाइफ में ये खराब हो जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी, तू मर जाएगी, तू सुसाइड कर ले। शैतान हमें डराता है, शैतान हमें धमकाता है, शैतान हमें मारने की धमकियां देता है, शैतान हमें हमेशा नेगेटिव बातें देता है, शैतान हमें हमेशा गंदे विचार देता है, शैतान ये करता, शैतान वो करता, और लोग इस बात पर भरोसा करते हैं। सारा दिन अगर आप शैतान शैतान करोगे तो शैतान फिर शैतान ही रहेगा बॉडी में। हालेलुया। तो फिर शैतान ही बैठा रहेगा, तो शैतान ही, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो उसे। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जो लोग शैतान शैतान कर रहे हैं, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया, शैतान कुछ नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें उसकी पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया है, उसको हम पर अधिकार नहीं दिया गया। हम पर अधिकार था जब हम यीशु के करीब नहीं थे, जब हमने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो हमारा अधिकार उस पर हो चुका है। लेकिन जिसने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और संतान को परमेश्वर ने शैतान की पूरी सामर्थ पर अधिकार दिया, अधूरी सामर्थ पर नहीं, शैतान की पूरी सामर्थ पर। हालेलुया। प्रॉब्लम ये, लोग अपने अधिकार को नहीं समझते कि हमें क्या अधिकार मिला है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सोचो इस बात पर। चाहे आपने 1000 बार इस वचन को सुना है, पर आज समझो इस बात को। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? शैतान क्या कर सकता है? एक व्यक्ति है, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। मैं कहा चुप, आज के बाद तो ये शब्द जो मैंने उसको दिया मैं आपको देता हूं। मैंने कहा आज के बाद भूल जा के शैतान नाम की कुछ चीज है, भूल जा आज के बाद के शैतान नाम की कुछ चीज तेरी लाइफ में है। शैतान तेरी लाइफ में कुछ कर सकता है, भूल जा, भूल जा, शैतान कुछ कर सकता है। अरे आप ऐसे विश्वासी क्यों बन रहे हैं कि शैतान ने ये कर दिया? वो कौन होता है करने वाला? आप खुद इनवाइट करते हैं उसे कि शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने गंदा सपना लेकर आया, शैतान ने डरा दिया, शैतान ने रात को दबाव डाला, शैतान ने बोला मैं तेरी पति पत्नी की बनने नहीं दूंगा, शैतान ने बोला जी बच्चा नहीं होने दूंगा। वो पास्टर जी मुझे सपना आया, सपने में शैतान ने मुझे ये दिखाया, वो दिखाया। 5 मिनट की स्टोरी बताएंगे, 5 मिनट आप मुझे भजन, कोई 5-10 भजन सुना दो तो वो अच्छा रहेगा अपनी स्टोरी से। और आपको मजा आता है, शैतान आपको देता है ना, आप याद करते हैं अरे सपने में क्या क्या बोला था, मैं प्रभु के दास को बताऊंगा, शैतान ने सपने में ये किया वो। अरे क्या लेना, बोल शैतान तू किधर घूमता फिरता आ गया, तू गलत रास्ते आ गया, तू आग के पास आ गया, तूने गलती कर ली मेरे पास आके, अब देख तेरा क्या बनता है।
वो आपके रात को दबाव डाल के जाए ना, कोई स्पिरिट तो है ना जो आपके ऊपर दबाव डाले, जो आपको गंदा सपना दिया, गलत रिलेशन बना, अरे उठो उसी वक्त, वो जा रहा है, लगा दो उसकी पूंछ को आग, जलाता जाओ उसे पूरा, भगाओ उसे आग से पूरा, और दोबारा वो आपके पास नहीं आएगा। जब आप जान जाएंगे कि मुझे शैतान की पूरी समय पर अधिकार है, वो दोबारा आपके करीब नहीं आएगा। पीछे से 2 से 1 घंटे की फायर पर उसे पता है मैं इसके करीब गया, इसने मुझे 1 घंटा प्रेयर से जलाया, फिर यहां पर आना तो टाइम वेस्ट है, आगे को मैंने जलने नहीं आना। वो डरता है पवित्र आत्मा की फायर से, आग से। वो मामूली चीज नहीं है पवित्र आत्मा की आग, वो डरता है, जलता है उससे। जितनी फायर आपके ऊपर है उतना शैतान आपकी जिंदगी से दूर है, और आपने डांटना है उस शैतान को अपनी लाइफ से, लेकिन शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। तो आपको इन चीज को समझना है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज के बाद जितने लोगों को कुछ भी शैतानी अटैक हो रहे हैं, शैतानी प्रॉब्लम्स है, आज एक ही वचन, मैं शैतान के खिलाफ वचन की लिस्ट नहीं बताने वाला हूं आपकी डिलीवरेंस के लिए। ये वचन आपको आजाद कर देगा दुष्ट आत्मा से, श्योर बोल रहा हूं, कोई ले हैंड नहीं, कोई फायर पर नहीं, ये वचन आपको आजाद कर देगा। क्या आप बिलीव करते हैं कि ये वचन जो मैं बता रहा हूं शैतान से आपको आजाद कर देगा? यस या नो? यस, ये वचन आपको आजाद कर देगा। अगर आप इसी चीज को समझ लें, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए भला होता है, और मैं कर्मों के द्वारा उससे प्रेम करता हूं तो मेरे लिए सब कुछ भला होगा, तो शैतान की क्या मजाल कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है प्रेम करने के द्वारा हमारा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई चीज लेके हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, ना जीवन, ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना ऊंचाई, ना स्वर्गदूत, ना शैतान। कोई भी चीज हमें उस पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकती जो यीशु के द्वारा हमें मिला है, कोई भी चीज नहीं। तो सोच भी गए, आज से भूल जाओ कि शैतान नाम की कोई चीज है जो आपको हिला सकती है। हालेलुया।